राधे राधे। ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अनेक लीलाएं रचते रहते हैं। वो हैं ही लीलाधारी। ठाकुर जी अपने भक्त, शखातुल्य भक्त गोविंददास, माधवदास, कुंभनदास ऐसे भक्तों के साथ अनेक छोटी छोटी मनोहारी लीलाएं करते रहते थे। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंददास से कहा कि हे गोविंदा, मेरा मन दाल बाटी खाने का है। गोविंददास जी चकित होकर प्रभु से बोले कि प्रभु, आप तो 56 भोग पाते हैं, फिर दाल बाटी जैसी साधारण चीज़ क्यों? ठाकुर जी बोले, आज मैं 56 भोग नहीं बल्कि तेरे हाथों की दाल बाटी खाना चाहता हूँ, और वह भी मंदिर की रसोई में नहीं, तेरी कुटिया में उपलों पर बनी हुई दाल बाटी खाना चाहता हूँ। मैं तेरी कुटिया में आऊँगा। गोविंददास जी ने ठाकुर जी की आज्ञा से चुपचाप तैयारी शुरू कर दी और मंदिर के अन्य सेवकों से यह बात छुपा कर रखी, क्योंकि ऐसा मानना था कि ठाकुर जी मंदिर से बाहर नहीं जाते। गोविंददास जी ने गिरिराज जी की तलहटी में जो उनकी कुटिया थी, उसमें ठाकुर जी की आज्ञा से उनके लिए उपलों पर दाल और बाटी सेकनी शुरू कर दी। उसी समय ठाकुर जी ने लीला रची। ठाकुर जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, जोर जोर से बोलने लगे कि अरे मेरे पैर में कांटा चुभ गया, इसे मेरे पैर में कांटा चुभ गया, अरे भाई मेरे पैर में कांटा चुभ गया। वह लीला एक साधारण से भक्त, जिन्हें मंदिर में जाना निषेध था, जो कि ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, जो गिरिराज जी की तलहटी में रास्ते में झाड़ू लगाया करते थे, उनके लिए रची गई थी। वह भक्त आने जाने वाले भक्तों से जो दर्शन करके आते थे, उनसे पूछते थे कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, आज ठाकुर जी की पोशाक क्या है, आज ठाकुर जी ने कौन सी पगड़ी धारण की है। और जैसा जैसा भक्त बताते, वैसे वैसे ही नीचे माटी पर या तो उसे चित्रित करते और अपनी परिकल्पना में वैसा ही परिदृश्य अंकित करते, और ऐसे ही ध्यान में मग्न होकर उसी परिदृश्य की कल्पना करते हुए जैसा जैसा श्रृंगार भक्त उन्हें बताते थे, कल्पना कर ठाकुर जी से प्रार्थना करता था कि हे नाथ, मैं इस जन्म में तो आपके दर्शनों के योग्य नहीं, कृपा कर हे नाथ, मुझ पर कृपा करना, ताकि अगले जन्म में मुझे चींटी बना देना, जिससे कि मैं आपके चरणों में आ पाऊँ। और ठाकुर जी उसकी इस बात पर रीझ गए और ठाकुर जी ने यह लीला रची। ठाकुर जी जैसे मंदिर से बाहर आए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में भक्त ने देखा, गले में मोतियों की माला, पीला पीताम्बर, श्यामल वर्ण, चांदी का मुकुट धारण किए हुए ठाकुर जी। वह उन्हें देखता ही रहा और स्तब्ध रह गया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, इसे निकालो जल्दी। ठाकुर जी एक पैर पर खड़े हो गए और दूसरा पैर उसके घुटने में रखा और कहा, उसके हाथ से उसने ठाकुर जी का पैर अपने हाथ में रखा और कहा, जल्दी निकालो, हाथ से ना निकले तो मुंह से निकालो। इस प्रकार ठाकुर जी ने उस साधारण भक्त, जिनको मंदिर में जाना निषेध था, अपने को स्पर्श करने तथा चरणों को छूने का अवसर दिया। वह भक्त ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर आनंदित हो गया और प्रेमाश्रु बहाने लगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि अब मुझे कंधे पर ले चल, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मुझे गोविंददास की कुटिया तक ले चल। गोविंददास और वह भक्त ठाकुर जी को अपनी पीठ में बिठाकर गोविंददास की कुटिया के बाहर ले गया। ठाकुर जी ने उससे कहा कि तुम यहीं पर रुको। एक पेड़ के नीचे उन्हें रुकने को कहा और स्वयं अकेले गोविंददास जी की कुटिया में गए। और ठाकुर जी जैसे ही गोविंददास जी की कुटिया में पहुँचे, तो गोविंददास जी जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने कहा, गोविंदा, जल्दी जल्दी खाना परोस, मुझे बहुत भूख लगी है। और ठाकुर जी दाल बाटी खाने लगे और बीच बीच में कुछ बाटियां अपने पीताम्बर में छुपाने लगे। तब गोविंददास जी ने कहा, प्रभु, आप मंदिर में 56 भोग पाते हैं और आप यहाँ बाटियां अपने पीताम्बर में छुपा कर रख रहे हैं, ये किसके लिए हैं? क्योंकि गोविंददास जी जानते थे कि प्रभु की यह कोई लीला है। तब ठाकुर जी ने कहा कि यह उस भक्त के लिए हैं जो गिरिराज जी में झाड़ू लगाता है। उसने मेरे पैर का कांटा निकाला है, वह मेरा अनन्य भक्त है। तब गोविंददास जी ने कहा, प्रभु, आपने एक साधारण भक्त को अपने को स्पर्श करने दिया, आपने नियम तोड़ा है, इसलिए आपको आचमन करना होगा। और ठाकुर जी जैसे ही आचमन करने लगे, गोविंददास जी ने उन्हें पानी में धक्का दे दिया और जिससे ठाकुर जी संपूर्ण गीला हो गए। तब ठाकुर जी ने कहा कि गोविंदा, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं तेरी शिकायत गोसाई जी से करूँगा। तब
गोविंददास जी बोले, प्रभु आप खुद नियम तोड़ते हैं और हमें नियम में रहने का उपदेश देते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कोई भी नियम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को कोई भी नियम नहीं बांध सकता। ठाकुर जी प्रेम के अधीन है, भक्तों के लिए कहीं भी चले जाते हैं। और कितने मतलब किस प्रकार के सखा भाव के ये भक्त थे जिनसे ठाकुर जी बातें करते थे। गोविंददास जी, कुंभनदास जी, माधवदास जी, ऐसी अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं। इनके साथ ठाकुर जी नित्य सखा भाव से विचरण करते थे। तो ठाकुर जी ने उस साधारण से भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर उसे दर्शन देने के लिए, वो भक्त मंदिर में नहीं आ सकता तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से बाहर आ गए। तो ऐसे हैं हमारे लीलाधारी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।